परेशानी जो है एक बेटी की हैसियत से कभी समझ आई कि अब वो इतने परेशान है कि इस तरह खुदसूसी करने का सोचा? उसका कभी नहीं पता था, लेकिन पापा बहुत परेशान रहते, बहुत टेंशन में रहते थे। उनको इतना कर्जा था और बिल्कुल भी काम नहीं था, बहुत बेरोजगारी थी। अब उनको देखा चलेगा क्या हालत है? बहुत सूजन हुई है और सारा चमड़ा वगैरह हट चुका है, सारा खून निकल रहा है। स्किन से खून निकल रहा है, चमड़ा जल चुका है उनका, खाली। क्या कहना है डॉक्टर्स का? आपकी डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर्स ने कहा 97% डल चुके हैं और 2% बचने के चांसेस 3% तक हैं। अब उनसे बात हुई, थोड़ी बात करने की कोशिश की? बस थोड़ी बहुत हुई है, बात करने की हालत में नहीं है। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही, बेरोजगारी इतनी कि हर किसी को ये काम करने पर हर इंसान मजबूर हो गया। 97% तक पापा जल चुके हैं। अब्बू को देखने जाते हो अभी अस्पताल में तो क्या महसूस होता है? रोना आता है। सबसे ज़्यादा करीब से हालत देखी है खालिद साहब के भाई, बड़े भाई अशफाक ने। वो आपको बताएंगे कि अभी उनकी कितनी कशीदा सूरत हाल, कितनी कशीदा हालत है। अस्पताल के बेड के ऊपर पड़े हुए, कैसे ज़ख्मी की बर्न्स वार्ड के अंदर, जो 97% जल चुका है और सिर्फ 3% जिस्म बाकी जलने से बच गया है। बात करते हैं उनसे। ये बताएं कि खालिद साहब की जो सूरत हाल है, आप कितने क्लोज थे अपने भाई से? मैं तो दुआ सलाम कर गया था, सुबह आता था, शाम का दुआ सलाम कर गया था। मुझे जिक्र जी नहीं, अपना मेरा घर अलग है तो दुआ सलाम करता था, जिक्र करता था। कोई मुझसे ऐसे जिक्र नहीं किया था, जिक्र नहीं किया, ऐसे परेशान नहीं, कोई ऐसा मतलब नहीं, कोई जिक्र किया कि ऐसा कोई पैसे लिए उसको मैं जिक्र बताता हमने लिए हैं, कोई मसले गल तलाश करते उसका। अब अपने आप पे पी के चला गया, जिम्मेदारी अपने आप पे गले में डाल दी है। तो ये किसको जिम्मेदार कौन है? अब जाके आग लगा दी, कोई इंसानियत है? इसका जिम्मेदार कौन? छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ आजकल कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं उठाता, तो उसको ज़रा फिक्र नहीं है। अपने आप को जला दिया, तबाह कर दिया। आपको अपने भाई से भी दुख भाई ये लोग दुख एहसास था, घर के बच्चों को सोचा, वो मतलब परेशान, फिर हॉस्पिटल में पड़ा, ज़िंदगी अब मौत की ज़िंदगी में आस में पड़ रहा, वहाँ क्या करें? दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से, अल्लाह पाक रहम फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए। आपके भाई ने अपने आप को आग लगाई? मैं काम कर रहा था, मेरे घर पे भांजा गया, ऐसा मामू ने आग लगा दी। हमने कहा घर पे लगाई, बंदे नहीं क्लब में। फिर हम लोग मोटरसाइकिल लेकर पहुँचे, सीधा अस्पताल लेकर आके पड़ा। जब आपने देखा भाई को तो कैसी हालत? बस वही कश्मकश में था, मतलब माफ़ कर दो, मैंने क्या किया बेटा, तुम ये ज़िंदगी हमें बताते, कोई मसले आपको तलाश करते, अपने आप को तुमने तबाह करते, लेकिन तंग आके उसने तबाही कर दी। पैसे नहीं लेने नहीं मिलने होते हैं, मसले तय के बस बताए जाते हैं, ऐसे मसले हल तो नहीं होते। दुआई करते हैं अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए। पहले दिन में और अब की सूरत हाल जो उनकी है उसमें क्या फ़र्क है? जिस तरह अभी उनकी बेगम बता रही थी कि अब ज़्यादा बुरी हालत होती है, टेंशन थी ना, वही कर्जा की टेंशन थी उसे, जलने के पहले दिन और अब तो टेंशन वही, बीमार हैं अब उसे क्या करें, डॉक्टर कहेंगे वही मसला होगा। अपनी तरफ डॉक्टर जो भी कर रहे हैं बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान जी सूजन सुलिंग हो रही है। अभी खालिद साहब को महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती, ज़ाहिर साथ सुथरा गलती तो होती है कि मैंने क्या किया, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेबी कौन संभालेगा? कोई भी नहीं संभाल सकता। 4 दिन संभालेंगे, 6 दिन संभाल, सब भागे हैं, कोई भी नज़दीक नहीं आया। अल्लाह की ज़ात ही वो रखे, बाकी किसी के बस में नहीं है।